गुड मॉर्निंग इंडिया। फास्ट 15 में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं फटाफट फास्ट 15। होम मिनिस्ट्री ने नंदीग्राम विधानसभा से ममता बनर्जी को मात देने वाले शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी और भाई दुबेंदु अधिकारी की सुरक्षा बढ़ा दी है। मंत्रालय ने दोनों ही सांसदों को Y+ सिक्योरिटी देने की घोषणा की है। शुक्रवार सुबह उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के कोविड वार्ड में अचानक आग लगने से चारों ओर अफरा तफरी मच गई। कोई मरीज या स्वास्थ्यकर्मी घायल नहीं हुआ है। हावड़ा से एक अजीब मामला सामने आया है। यहाँ पर एक महिला अपने पति और बहन के शव के साथ 4 दिनों से घर में थी। घटना हावड़ा के शिवपुर उला बीबी तल्ला की है। भाटपाड़ा नगर पालिका में कथित भ्रष्टाचार के मामले में बैरकपुर से भाजपा के दबंग सांसद अर्जुन सिंह को सीआईडी ने नोटिस जारी की है। उन्होंने 25 मई को 11 बजे सीआईडी मुख्यालय में पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा गया है। चक्रवाती तूफान यश के खतरे को देखते हुए कोलकाता इंडियन कोस्ट यार्ड ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। हवाई यूनिट, जहाजों, एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम को स्टैंड बाय पर रखा गया है। यहाँ के तटीय इलाकों और समुद्र में मछली पकड़ने वालों पर भी रोक लगा दी गई है। आगामी कल अर्थात 22 मई पूर्व मध्य बंगोपसागर एवं संलग्न उत्तर आंदामान सागरे एक निम्नचाप तैरी होवार सम्भावना देखा दिए। निम्नचापटी तैरी होवार परे एटी उत्तर पश्चिम दिके एगिए जाबे एवं इंटेंसिफाई करे 24 तारीख घूर्णिझड़े परिणत होवार सम्भावना। घूर्णिझड़े परिणत होवार परेও এটা কিন্তু उत्तर पश्चिम दिके एगिए गिए आरो एकटू इंटेंसिफिकेशन हुए नर्थ बे अफ बेंगल अर्थात उत्तर बंगोपसागरेर काछे पौঁছে जाबे क्लोज टू आवर उड़ीसा वेस्ट बेंगल कोस्ट 26 तारीख सकाले। एर फले दक्षिणबंगेर जत उपकूलवर्ती जेला आछे सेखाने 25 तारीख थेके हालका थेके माझारी बृष्टि एवं बेश किछु जायगाय भारी थेके अति भारी बृष्टिर सम्भावना थाकছে एवं समयेर साथे साथे एर परे दक्षिणबंगेर जे बाकी जेलागुलो সেই জেলাগুলোতেও কিন্তু বৃষ্টির স্প্রেড এবং ইন্টেন্সিটি পরবর্তী ক্ষেত্রে বাড়বে। উইন্ড ওয়ার্নিং যেটা আমরা দিচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের প্রথমে সমুদ্রের উপরে জানেন যেহেতু সাইক্লোন তৈরি হয় ফলে উত্তর বঙ্গোপসাগর অর্থাৎ নর্থ বে অফ বেঙ্গল যেটা আমাদের সেখানে কিন্তু স্কোয়ালি উইন্ড 40 to 50 কিলোমিটার পার আওয়ার, গাস্টিং টু 60 কিলোমিটার পার আওয়ার। এটা হবে কিন্তু 24 তারিখ ইভিনিং থেকে। 24 তারিখ সন্ধ্যাবেলা থেকে उत्तर बंगोपसागरे 40 থেকে 50 किलोमीटर, गास्टिंग 60 किलोमीटर। ग्रैजुअली एटा बाड़बे, बेड़े 50 to 60 किलोमीटर, गास्टिंग टू 70 किलोमीटर पर आवर। एटा होच्छे 25 तारीख इवनिंग एवं देन ग्रैजुअली इनक्रिज टिल 26 नून। तारपरे आरो बाड़ते थाकबे जतक्षण 26 तारीख नून अब्दि। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर राज कपूर और दिलीप कुमार के पुश्तैनी घर को पाकिस्तान की सरकार म्यूजियम में बदलेगी। इसके लिए खैबर पख्तूनख्वा सूबे की सरकार ने दोनों एक्टर्स की पुश्तैनी हवेलियों को खरीद उन्हें म्यूजियम में तब्दील करने के लिए 2.5 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम जारी है। हालांकि इस बीच वैक्सीनेशन की कमी में भी मामले सामने आए हैं। ऐसे में राहत की खबर ये है, रूसीना कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5 की बड़ी खेप भारत को मिलने जा रही है। जानकारी के मुताबिक इसी महीने के आखिर तक इंडिया को स्पुतनिक 5 की 30 लाख डोज मिल जाएगी। देश में कोरोना वायरस अपना कहर बरपा रही है, जिसकी वजह से अब तक लाखों जान जा चुकी है। यहाँ यूपी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे की शादी 21 मई को संपन्न हुई। देश में कोरोना वायरस के कहर ने अब तक कई जान ले ली है और अपने पीछे छोड़ गए अपने परिवार को, जिनके वो अकेले सहारा थे। वहीं इन लोगों की मदद के लिए दिल्ली सरकार आगे आई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोविड-19 से जान गंवाने वाले शिक्षक श्री शिवजी मिश्रा और दिवंगत नितिन तनवर के परिवारजनों से मुलाकात कर 1 करोड़ का चेक सौंपा है। दिल्ली सरकार के स्कूल में टीचर थे और काफ़ी समय उन्होंने कोरोना से संबंधित अलग अलग ड्यूटी की। पहले उन्होंने राशन बांटने की ड्यूटी की, उसके बाद डोर टू डोर सर्वे की उन्होंने ड्यूटी की और कोरोना की ड्यूटी करते हुए उनको खुद को ये बीमारी लग गई और उनकी कोरोना की वजह से फिर उनकी मौत हो गई। उनके परिवार के जो लॉस है इसको तो हम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से
परिवार को सहयोग के रूप में अभी 1 करोड़ रुपए का चेक हम लोगों ने उनको दिया है। उनकी धर्मपत्नी को हम दिल्ली सरकार में टीचर की नौकरी के लिए भी प्रयास करेंगे ताकि उनके परिवार में किसी तरह की दिक्कत ना हो। देश में कोरोना संकट अपने चरम पर है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस पर दिल्ली में कोरोना की स्थिति और वैक्सीन की कमी की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में रविवार से 18 से 44 उम्र के सभी लोगों का वैक्सीनेशन बंद किया जा रहा है। पहले खुशखबरी बताता हूँ, दिल्ली में कोरोना की रफ्तार काफ़ी कम हो गई है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में केवल 2200 कोरोना के केस आए हैं। संक्रमण दर भी घट के पिछले 24 घंटों में केवल 3.5% रह गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना का खतरा टल गया, वो अभी भी है। हमें कोरोना से बचने के सभी उपाय करने हैं। अब दूसरी बात, चिंता की बात, आज से दिल्ली में युवाओं का वैक्सीनेशन बंद हो गया है। केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए जितने वैक्सीन भेजे थे वो ख़त्म हो गए हैं, इसलिए युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर आज से बंद किए जा रहे हैं। कुछ एक वैक्सीन की डोजेस बची हैं, वो कुछ एक सेंटर्स में दी जा रही हैं, वो भी शाम तक ख़त्म हो जाएंगी। कल से युवाओं के वैक्सीनेशन के सभी सेंटर बंद हो जाएंगे। मुझे बेहद दुख है कि हमें वैक्सीन ख़त्म होने के कारण युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद करने पड़ रहे हैं। हमने केंद्र सरकार को भी लिख के बताया है। केंद्र से हमने और वैक्सीन मांगी है। जैसे ही हमें और वैक्सीन मिलेगी हम फिर से ये सेंटर शुरू कर देंगे। दिल्ली को हर महीने 80 लाख वैक्सीन की ज़रूरत है, 80 लाख डोजेस की। इसके मुकाबले मई में हमें केवल 16 लाख वैक्सीन मिली और जून के महीने के लिए केंद्र ने दिल्ली का कोटा और भी कम कर दिया है। केंद्र सरकार से हमें जो चिट्ठी आई है कि जून में हमें केवल 8 लाख वैक्सीन दी जाएगी। मई में 16 लाख दी थी, जून में 8 लाख देंगे। अभी तक हम दिल्ली में टोटल 50 लाख वैक्सीन लगा चुके हैं और दिल्ली के सभी एडल्ट्स को वैक्सीन लगाने के लिए हमें 2.5 करोड़ और वैक्सीन चाहिए। अगर इसी रफ्तार से दिल्ली के एडल्ट्स, अगर इसी रफ्तार से हम चले, 8 लाख वैक्सीन हर महीने मिली तो दिल्ली के एडल्ट्स को ही वैक्सीन लगाने में 30 महीने लग जाएंगे, 30 महीने से भी ज़्यादा। तब तक तो न जाने कितनी और कोरोना की लहरें आएंगी, न जाने कितने और लोगों की मौत हो जाएगी। तीसरी लहर से दिल्ली और देश को बचाने का एक ही तरीका है, कम से कम समय में अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन की सुरक्षा दी जाए। बेड, आईसीयू, ऑक्सीजन, दवाई, इन सब की तैयारी तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के घातक असर से बचाने में वैक्सीन ही सबसे ज़्यादा असरदार हथियार है। वैक्सीन की कमी केवल सरकार की चिंता नहीं है, आम आदमी भी वैक्सीन के इस संकट से बहुत डरा हुआ है। कल एक अम्मा का फ़ोन आया, बोली मुझे और मेरे बेटे को वैक्सीन लगवानी है। मैंने पूछा अम्मा कितनी उम्र है दोनों की? बोली मेरी उम्र 65 साल है, मेरे बेटे की उम्र 35 साल। मैंने कहा अम्मा युवाओं की वैक्सीन तो ख़त्म हो गई, आपको लगवा दूंगा। थोड़ा सोच के बोली अच्छा मेरे वाली वैक्सीन मेरे बेटे को लगवा दे, वो नौकरी के लिए घर से बाहर जाता है, मैं तो बूढ़ी हो गई, उसे तो आगे परिवार भी संभालना है, इसलिए उसका सुरक्षित रहना जरूरी है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का अकाउंट ट्विटर ने कुछ वक्त के लिए लॉक कर दिया, हालांकि बाद में ये अकाउंट फिर से एक्टिव हो गया। दरअसल रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी नेता सुशील मोदी पर लगातार हमले कर रही है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री अब बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कल रोहिणी की शिकायत ट्विटर से की थी। आज उन्होंने इस बारे में एक और ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी साझा की। यूपी के उन्नाव में 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक सब्जी वाले की हत्या करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। इन तीनों के खिलाफ जांच भी शुरू हो गई है। मृतक फैसल के परिवारजनों का आरोप है कि कोतवाली में पुलिस की पिटाई के कारण उसकी मौत हो गई।
कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ता यानी वेरिएबल डियरनेस अलाउंस को डबल करने का ऐलान किया है। सरकार के इस फैसले से करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। जहां देश में कोरोना वैक्सीन की कमी है, तो दूसरी तरफ अब वैक्सीन चोरी की खबर भी तेजी से आ रही है। दरअसल हैदराबाद के एक सरकारी अस्पताल से कोविशील्ड टीके की कुल 500 शीशियां गायब होने का मामला सामने आया है। सरकारी विमान कंपनी एयर इंडिया में डेटा लीक की बड़ी घटना सामने आई है। इसमें एयर इंडिया के 45 लाख ग्राहकों का डेटा लीक हुआ है। इसमें एयरलाइंस के यात्रियों की अहम जानकारियां चुराई गई हैं। इनमें पासपोर्ट और क्रेडिट कार्ड से जुड़ी हुई जानकारियां भी शामिल है। आज के फास्ट 15 में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात।